हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप ऑफ फूड साइंस विद अदर डिसिप्लिन्स। यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि फूड साइंस इन्वॉल्व्स इन द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ बेसिक साइंसेस एंड अप्लाइड साइंसेस। फूड साइंस जो है ये इन्वॉल्व होती है टू शेयर द नॉलेज या टू अप्लाई द नॉलेज बेसिक साइंसेस का और अप्लाइड साइंसेस का। बेसिक साइंसेस में जैसे बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड साइंसेस में इंजीनियरिंग वगैरह आ जाती है चीज़ें, तो इनको ये बुनियाद बनाती है। तो हम देखते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें, इसमें क्या क्या साइंसेस पाई जाती हैं। तो जब हम देखते हैं कि स्टडी हम क्यों करते हैं, कि स्टडी हैंडलिंग को स्टडी करते हैं, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स को दो वे में हम स्टडी करते हैं, यानी कि टू वेज प्रोसेस होता है, जिसके लिए हम ये फूड साइंस में मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स को अप्लाई करते हैं। एक होता है उसका साइंटिफिक आस्पेक्ट होता है। नंबर 2 पे जो आस्पेक्ट होता है वो होता है टेक्नोलॉजिकल आस्पेक्ट। ठीक है, ये दो आस्पेक्ट जो होते हैं हमारे पास, ये हम इंश्योर करते हैं कि ये दूसरे जो रिलेशनशिप विद अदर्स होते हैं, डिसिप्लिन के साथ फूड साइंस का रिलेशन होता है, उसको हम दो वे में स्टडी करते हैं, जिसे साइंटिफिकली और टेक्नोलॉजिकली हम स्टडी करेंगे। तो अभी एक सवाल जो होता है वो जन्म लेता है कि वाई वी स्टडी दिस डिसिप्लिन्स। तो इन डिसिप्लिन को स्टडी करने का एक जवाज़ है, टू अंडरस्टैंड द नेचर, फूड की नेचर को समझने के लिए, एंड काजेज ऑफ स्पॉइलेज को समझने के लिए हम इन स्टडीज़ को सीखते हैं या इनका नॉलेज रखते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती हैं रिलेटेड टू फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। ये स्टडीज़ क्योंकि इससे मुताबिकत रखती होती हैं, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, ये सारी डिसिप्लिन्स होते हैं जो इसमें कारआमद साबित होते हैं फॉर द नॉलेज ऑफ फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रिजर्वेशन के लिए, ताकि फ़ूड की प्रोसेस और प्रिजर्वेशन में उसको हम कैसे यूज़ करते हैं उसको जाना जा सके। अब हम बात करते हैं फ़िज़िक्स की, कि फ़िज़िक्स कैसे इसमें कारआमद साबित होती है या फूड साइंस का रिलेशन क्या है। फ़िज़िक्स में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ मादा और एनर्जी का रिलेशन, यानी मैटर एंड एनर्जी का रिलेशन बयान किया जाता है। तो इससे फूड साइंस में ये होता है कि हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स, यानी कि फूड साइंस या फूड प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल की हैंडलिंग, उसको ट्रांसपोर्टेशन से लेके उनके जो प्रोसेसिंग के इक्विपमेंट होते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड हीट एक्सचेंज, कूलिंग और हीटिंग सिस्टम्स के प्रिंसिपल से लेके और इवेपोरेशन तक, ये सारी चीज़ें जो होते हैं ये फ़िज़िक्स में डील की जाती हैं। जैसे वाटर को इवेपोरेट किया जाता है तो उसके हीटिंग सिस्टम्स जो हैं वो सारे फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो इसी तरह जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, फॉलोड बाय ट्रांजिस्टर्स एंड चिप्स जो लगी होती हैं, सेंसर्स कह लें, सेमीकंडक्टर्स कह लें, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं या कंप्यूटर्स में पाए जाते हैं, तो ये सारा सिस्टम फ़िज़िक्स के असूलों पे ही काम करता है। एंड बेसिकली जो इक्विपमेंट्स होते हैं हमारे पास, मुख्तलिफ प्रोसेसेस को करने के लिए मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स हैं, और फूड एनालिसिस के लिए भी इक्विपमेंट्स होते हैं, तो वो फ़िज़िक्स के रूल पे ही काम करते हैं। जैसे पीएच को चेक करना हो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को चेक करना हो, गैसियस परमिएबिलिटी को चेक करना हो, मॉइस्चर ऑफ पैकेजिंग मटेरियल को देखना हो, टेक्सचर ऑफ फूड्स, रॉ मटेरियल या प्रोसेस फूड का टेक्सचर देखने के लिए जो इक्विपमेंट हमारे पास टेक्सचर एनालाइज़र की सूरत में है, तो ये सारे फ़िज़िक्स के रूल पे ये ट्रांजिस्टर और चिप्स और सेमीकंडक्टर्स इनमें लगे होते हैं। तो उसी बुनियाद पे ये सारे असेसमेंट करते हैं और हमें बताते हैं कि फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। इसी तरह हमारे पास कुछ लेटेस्ट जो है टेक्नोलॉजीज़ भी हैं। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ में हम देखते हैं कि हमारे पास इरेडिएशन जो है आजकल यूज़ हो रही हैं। मुख्तलिफ रेडिएशन के साथ फूड को प्रिजर्व करने के मेथड्स जो हैं वो डेवलप हुए हैं। माइक्रोवेव हीटिंग से फूड की जो थोड़े टाइम में हीटिंग के साथ हम जो है मिनिमल लॉसेस के साथ हम फूड को प्रोसेस कर रहे हैं।
तो ये लेटेस्ट टेक्निक्स में आती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री कैसे जो है ये फूड साइंस के अंदर वर्क करती है। केमिस्ट्री में जैसा कि केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं कि ये रिएक्शंस की स्टडी है। रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन हो गए, बायोकेमिकल रिएक्शन हो गए, तो ये सारे रिएक्शन हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो हम फूड मॉलिक्यूल्स अब देखते हैं कि फूड एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का जो होता है स्ट्रक्चर होता है। तो फूड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत कम्प्लेक्स होते हैं, जैसे प्रोटीन, फैट है, ठीक है, एशेज़ हैं, इस तरह करके मुख्तलिफ जो कंपाउंड्स होते हैं पाए जाते हैं। तो उनमें चेंजेस होती रहती हैं ड्यूरिंग रिएक्शंस होते रहते हैं, ये चेंजेस होती रहती हैं ड्यूरिंग स्पॉयलेज और प्रोसेसिंग। तो ये केमिकल या बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होते हैं ये होते रहते हैं प्रोसेसिंग के दौरान, स्पॉयलेज के दौरान, मुख्तलिफ प्रोसेसिंग के प्रोसीजर्स के दौरान। तो अभी हम जो है देखते हैं कि फ़ूड एनालिसिस जो मेथड्स होते हैं वो इसी बुनियाद पे होते हैं कि ये स्पेसिफ़िक केमिकल जो ग्रुप्स होते हैं फूड में, हम उसको बुनियाद में रखते हुए, उसका नॉलेज रखते हुए हम मुख्तलिफ केमिकल बनाते हैं जिससे हम मुख्तलिफ चीज़ें चेक कर सकते हैं। जैसे अमाइनो ग्रुप्स होते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप्स हैं हमारे पास, कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं, फिनोलिक ग्रुप्स हैं। इनको देखते हुए हम फूड के केमिकल एनालिसिस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये केमिकल नेचर ऑफ फूड से ताल्लुक़ रखती हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ बायोकेमिकल नेचर होते हैं, उसमें क्या चीज़ें आएंगी। बायोकेमिकल नेचर हम देखें तो इसमें हमारे पास चीज़ें जो आ जाती हैं वो होती है राइपनिंग प्रोसेस, राइपनिंग ड्यूरिंग, जैसे कि इथाइलिन है, तो इसको हम ऐड करते हैं। जैसे कि हमारे पास मैंगो होता है तो उसमें इथाइलिन को ऐड करते हैं, ठीक है, तो वो उससे राइपनिंग प्रोसेस ज़्यादा तेज़ हो जाता है। और हमारे पास स्पॉयलेज है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में स्पॉयलेज होता है, ये एंजाइमेटिक एक्शन की वजह से या एंजाइमेटिक एक्टिविटी की वजह से जो स्पॉयलेज हमारे पास होता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। तो इसीलिए अब एनालिसिस ऑफ जो हमारे पास होते हैं, एनालिसिस ऑफ एंजाइम्स जो होते हैं हमारे पास, और फ्लेवरिंग एजेंट्स, फ्लेवर्स भी, क्योंकि ये कंपाउंड्स ही मुख्तलिफ होते हैं, तो इनको स्टडी करने के लिए हमें केमिस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम फूड के साथ बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ते हैं। देन हमारे पास एक और चीज़ थी, हमारे पास डिस्कवरी हुई सिंथेटिक रबर की। सिंथेटिक रबर की डिस्कवरी के बाद हमने क्या किया कि हमने पॉलीमर केमिस्ट्री को स्टार्ट किया, पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। इसकी बुनियाद पे हमने क्या किया कि नॉन रिजिड प्लास्टिक्स जो हमारे पास होते हैं उसको बनाया, जो कि हमारे पैकेजिंग में यूज़ होते हैं, जिससे वाटर और इवेपोरेशन जो होती है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। और इस प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं कि ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जो ऑक्सीजन के ज़रिए रेंसिडिटी होती थी उसको हम एसेप्टिक पैकेजिंग के ज़रिए या नॉन रिजिड प्लास्टिक्स जो भी हम पैक, केमिस्ट्री की ये एक बहुत एडवांस रिसर्च थी। तो सिंथेटिक रबर के बाद हमने ये चीज़ें भी बनाई जो कि हमारी फूड प्रोडक्ट को पैकेज करती हैं और उसके बाद उसकी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वाटर एवेपोरेशन और ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी से बच सकते हैं, इससे फूड प्रिजर्व हो जाती है। तो इसीलिए ये केमिस्ट्री का नॉलेज या बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज भी इसमें बहुत अहम है। अब हम देखते हैं कि बायोलॉजी क्या है और बायोलॉजी कैसे इसमें दखल है इसका। ये लाइफ साइंसेस है, लाइफ को स्टडी करती है बायोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। इसमें हम क्या देखते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हमारे पास जो होता है, जिसे हम रॉ मटेरियल बोलते हैं, ठीक है, फूड प्रोडक्ट्स में जो जैसे वीट ही कर लें, इसकी न्यू वैरायटीज़ जो आती हैं वो वीट, मेज़, बार्ले, इस तरह की जो है उसकी जेनेटिक्स को स्टडी करना,
उसको ब्रीड करना, न्यू वैराइटीज़ बनाना और प्लांट फिजियोलॉजी को देखना, उसके एंटोमोलॉजी, उसके इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ना कि कौन कौन से अच्छे इंसेक्ट हैं, कौन से बुरे हैं, उसकी पैथोलॉजी, पैथोजेंस को स्टडी करना और उसके बीमारियों को स्टडी करना, दैन उसकी पैरासाइटोलॉजी को स्टडी करना। तो ये सारे फूड प्रोड्यूस जो होते हैं जैसे वीट, सिट्रस, ठीक है, ये सारी चीज़ें चाहे फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों या सीरियल्स के हों, तो उनको सारी स्टडीज़ इनके जो प्लांट्स की होती है वो बायोलॉजी के अंदर ही आती है। इसके बाद हम ह्यूमंस को भी देखते हैं। तो ह्यूमंस की स्टडी में जैसा कि देखते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, हम देखते हैं कि हाउ फूड एक्ट इन द बॉडी, कि जो फूड हम खा रहे हैं वो बॉडी के अंदर कैसे एक्ट होती है, कैसे उससे एनर्जी बनती है, कैसे उससे हमारे न्यूट्रिएंट्स अलग होते हैं और कैसे हमें जो है उस फूड से क्या टॉक्सिन्स होता है, नहीं होता, बैक्टीरियल प्रोडक्शन कैसी होती है, ये सारे प्रोसेसेस जो होते हैं ये सारी ह्यूमन फिजियोलॉजी आ जाती है। इसीलिए हमें जो है बायोलॉजी को स्टडी करना अहम हो जाता है। तो इसी तरह माइक्रोबायोलॉजी है। माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स और मोल्ड, यीस्ट, इस तरह के जो फूड में आमतौर पे स्पॉइलिंग एजेंट होते हैं, चीफ स्पॉइलिंग एजेंट्स होते हैं जो कि फूड स्पॉइल करते हैं। तो इसीलिए हमें जो है इसको माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को स्टडी करना होता है जो कि फूड में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, जैसा कि स्पॉइलेज में, फूड की प्रोसेसिंग में और फूड के प्रिजर्वेशन में। हमने कैसे उनको कंट्रोल करना है, कैसे उनकी एक्टिविटी तेज़ करनी है या कम करनी है, तो इसके स्टडी के लिए हम माइक्रोबायोलॉजी को यूज़ करते हैं। तो इसी तरह जैसा कि हम देख रहे हैं यही चीज़ डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि बनते हैं, वो योगर्ट और चीज़, केफिर, इस तरह के प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की मदद से बनाए जाते हैं। और मीट प्रोडक्ट जो है उसकी फर्मेंटेशन होती है, तो ये सॉसेजेस जो बनते हैं वो भी माइक्रोब्स से ही इनको तैयार किया जाता है। देन सीरियल्स और फ्रूट्स का देखें तो वाइन तैयार की जाती है, बियर तैयार की जाती है। तो ये सारे फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये माइक्रोबायोलॉजी का कमाल ही है। देन हम देखते हैं कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास स्टेरॉइड्स, ठीक है, ये होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। इन सारों की स्टडी जो है हमारे पास ये माइक्रोबायोलॉजी में ही होती है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग में हम देखें तो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजीज़, मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजी जो भी यूज़ की जाती है शॉर्ट टर्म सप्लाई को पूरा करने के लिए या लॉन्ग टर्म फूड शॉर्टेज अगर हो जाए तो उसको पूरा करने के लिए, वहाँ पे खुराक पहुँचाने के लिए, ठीक है, उसके प्रोसेस को डेवलप करने के लिए हम इंजीनियरिंग का यूज़ करते हैं। जैसे प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स हैं, इसमें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ होती है, मैकेनिक्स यूज़ होती है, ट्रांसपोर्टेशन यूज़ होती है। तो इन सारी चीज़ों को प्लांट्स के अंदर इंस्टॉल करने के अंदर इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा रोल है। तो अब देखें कि डिज़ाइनिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज़ करना और इसी तरह इसको डिज़ाइनिंग के बाद हमारे पास आती है मास ट्रांसपोर्टेशन, कि उस फूड प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है, फूड मटेरियल्स को, रॉ मटेरियल को या प्रोसेस फूड को। तो वो ट्रांसपोर्टेशन भी इंजीनियरिंग में ही आती है। देन फ्लो ऑफ कंटिन्यूस बैच प्रोसेसिंग, अगर कोई बैच है, मिसाल के तौर पर मीट की प्रोडक्ट बन रही है तो एक बैच चल रहा है, तो फ्लो उसका जो चल रहा है, इतने टाइम होगा, इतने सेकंड्स होगा, इतने प्रोसेसिंग किस चीज़ पे होगी, उसका टेम्परेचर या उसका फ़्लो, ये सारी इंजीनियरिंग की कमाल है। इसीलिए हम केमिकल इंजीनियरिंग और फूड इंजीनियरिंग जो होते हैं उसके ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करते हैं या उसको हम स्टडी करते हैं रिलेटेड टू फूड। इसी तरह हम अब कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर साइंस किस लिए यूज़ होता है, कि ये एनालिटिकल एंड इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस को करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एनालिटिकल जो होते हैं एनालिसिस, और इंडस्ट्रियल ऑपरेशन जो होते हैं वो क्वालिटी कंट्रोल को
मद्देनज़र रखते हैं, जैसा कि फ़ूड की क्वालिटी जो है वो उससे मेंटेन रहे और प्रोसेस स्मूथली चलता रहे। इसमें हम क्या करते हैं कि फ़िज़िको-केमिकल एनालिसिस होते हैं हमारे पास, माइक्रोस्कोप, सब माइक्रोस्कोपिक और मॉलिक्यूलर लेवल्स पे जो हम स्टडी करते हैं। तो मॉलिक्यूलर लेवल से लेके जैसे माइक्रोस्कोपी है उसका यूज़ कलरीमेट्री है, कलर्स के लिए जो इस्तेमाल होती है, ठीक है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, एचपीएलसी वगैरह आजकल है, एफटीआईआर है, तो ये सारे एनालिसिस के लिए और रियोलॉजिकल एनालिसिस के लिए, ये सब के लिए जो है आजकल कंप्यूटर असिस्टेड जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं वो यूज़ होती हैं। इस टेक्नोलॉजी को लेके कंप्यूटर साइंस डाटा स्टोरेज में, जैसे हम डाटा इकट्ठा कर रहे होते हैं फूड साइंस में, उसको स्टोर करने के लिए कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। उसकी कम्युनिकेशन के लिए ईमेल्स भेजनी है, आगे डाटा की ट्रांसमिशन करनी है, डाटा का फ़्लो जो होता है, डाटा कुछ इंडस्ट्रीज़ में या फूड साइंस में, उसके लिए ये यूज़ होता है। और मॉलिक्यूलर मॉडलिंग जो होती है हमारी, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग जैसे डीएनए, इसके मॉडलिंग तैयार करनी, फूड के मॉलिक्यूल्स की मॉडलिंग, उसमें ये कंप्यूटर यूज़ होता है। तो ये थी जो डिसिप्लिन्स थे हमारे, जो ये इतने हमने कर लिए हैं। तो इसमें एक डिसिप्लिन होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का रोल ये होता है कि ये हमारे डाइट्स और बैलेंस डाइट के लिए बहुत अहम होता है। ये प्लान्स देता है कि डाइट की कैलोरीज़ कितनी है, एनर्जी कितनी है, उसके न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, बैलेंस डाइट क्या होती है, और उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। इंसान की जो हेल्थ इफ़ेक्ट्स हैं कैसे हम जांच सकते हैं या कैसे मेजर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें न्यूट्रिशन में आती हैं। तो नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कैरियर के बारे में, कैरियर इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा ब्रीफली स्टडी करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, इस चैनल पे बने रहिए। ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट हैं, मुख्तलिफ़ बुक्स को इकट्ठा करके जो है ये बनाए गए हैं, तो आप इससे बहुत फ़ायदा उठाएंगे। ये AFSO के पेपर के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। थैंक यू वेरी मच।